नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। 0 to हीरो लेवल हमारे पास में जो रीजनिंग की जो क्लास है उसमें ये हमारी 16वीं क्लास है। अब तक हमने 15 क्लासें देख ली है और उन 15 क्लासों में हमने जो टॉपिक देखे हैं उनमें कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, है ना। इस प्रकार से हमने 4 टॉपिक हमने देख लिए हैं और मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैंने जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस सेट भी दे दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दिए गए हैं। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मैं नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज करें अपने नाम के साथ में। अब हम लोग आज जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है क्रम परीक्षण। क्या नाम है? क्रम परीक्षण, यानी कि रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो हो सकता है 2 से 3 क्लासेस की होगी रैंकिंग टेस्ट की। देखो, रीजनिंग में 3 से 4 दिन की ही एवरेज क्लासें हैं हर एक टॉपिक की। कुछ टॉपिक जो है वो बड़े हैं, उनको हम लोग टाइम ज़्यादा लेंगे। कुछ टॉपिक जो इजी है 1 से 2 क्लासों में भी निपट जाएंगे। तो जो है जिसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार हमारी क्लासें चलती रहेगी। और अब तक हमारी 15 क्लासें हो चुकी है और इसी क्रम में हमारी जो आज 15 क्लासें हो चुकी है और ये जो क्लास है हमारी 16वीं क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है? 16वीं क्लास है। तो अब हम लोग आज देखने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट, यानी कि क्रम परीक्षण। एक्चुअल में इसके प्रश्न आते किस प्रकार से हैं ये आपको थोड़ा सा आइडिया तो पहले से होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे आपको कह दिया कि राम का बाएं से 15वां स्थान है और दाएं से 16वां स्थान है। राम का बाएं से 15वां स्थान है और दाएं से 16वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर किसी को जगह बदलने के द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक टाइप को अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रैंकिंग टेस्ट में बेसिक जो बातें हैं वो आपको समझ लें। ध्यान से देखिएगा, मैं एक जो बात बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से काफ़ी आपके पास में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लो इस टाइप से कुछ लोग हो, कुछ लोग का मतलब थोड़ा सा हम लोग इसको लॉग बना करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से काफ़ी फॉर्मूले निकल के आएंगे, ठीक है। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रटवा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्या नहीं करवा रहा हूँ? मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से। तो मान लो ये आपके पास में कितने गधे हैं? गधे, ठीक है। इंसान को भी गधे कह सकते हैं आप, इंसान मान लो, जो भी मानना आपको। मैं इसको गधे कह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 गधे हैं टोटल आपको दिख रहे हैं। क्या है, कितने गधे हैं टोटल? कुल जो है वो आपके पास में 7 गधे हैं। कुल की बात करेंगे, कुल को हम लोग इंग्लिश में टोटल से लिखते हैं। एक एक शब्दों पे ध्यान करना। और शॉर्ट में हम लोग किससे लिखेंगे? टी से लिखेंगे। शॉर्ट में हम लोग किससे लिखेंगे? टी से। अभी जो बातें मैं समझा रहा हूँ वो वहीं से आपके पास में फॉर्मूला निकल के आएगा, ट्रिक निकल के आएगी। अब मान लो हम लोग इसको कहते हैं भाई, ये वाला, इस वाले गधे का नंबर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो मान लो हम लोग इसका नाम देते हैं, ये ए गधा है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ और ये जी। तो मैंने भाई अगर यहाँ से ये किसी भी आदमी का ये वाला भाग जो होता है वो बायां होता है। क्या होता है? बायां, या फिर हम लोग अंग्रेजी में कहें तो लेफ़्ट साइड कहते हैं हम लोग। और शॉर्ट में हम लोग इसको एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल से। ये वाला जो भाग है, और ये वाला जो भाग होता है उसको हम लोग दायां भाग कहेंगे। दायां या राइट या फिर आर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड। एक एक बात को समझना। पहली बात, कितने लोग हैं? मैंने क्या लिखा है? टोटल कुल, यानी कि 7 लोग हैं। जो बायां भाग है उसको लेफ्ट लिखा है, जो दायां भाग है उसको राइट लिखा है, और शॉर्ट में हम लोग एल और आर से लिखा है। क्योंकि बाद में मैं एल और आर लिखूंगा तो आपके सामने ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि एल का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा,
अगर मैं इसको नंबर दूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको गिनूँ, यहाँ से अगर बाएं से गिनता हूँ तो इनके नंबर क्या हो सकते हैं, 1 2। अगर इधर से गिन रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर दाएं से गिनता हूँ तो 1 2 3 और 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 7 नंबर है। क्लियर है? लेकिन बात को समझिएगा, अगर मुझे ये कहता है, क्या कहता है कि डी का जो स्थान है, अब बात समझिएगा, डी का जो स्थान है, किसका, डी का बाएं से, ध्यान समझिएगा, डी का बाएं से कौन सा स्थान है, आप देखो 1 2 3 4, बाएं से चौथा स्थान है और दाएं से कौन सा है, 1 2 3 4, दाएं से भी चौथा स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, ध्यान समझिएगा, डी का बाएं से चौथा स्थान है और दाएं से भी चौथा स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं। तो आपने दाएं और बाएं को जोड़ा तो 8 आया, लेकिन हमको पता है पंक्ति में कितने आदमी थे, 7 है, और यहाँ 8 आ रहा है। ऐसे कैसे हो गया भाई? ये वही बात है जैसे हम लोग उंगलियां गिनते हैं ना, जिसे कहते हैं ना, हमको बचपन में सिखाते हैं भाई, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ से फिर वापस से 6 7 8, इस टाइप से नहीं गिनाते क्या, है ना, या उल्टा गिनाते ना, 10 9 और लास्ट 6 तक आते हैं और 6 के बाद में वापस से 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये जो उंगलियों गिनने वाला जो तरीका है, वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। तो बाएं से गिना और दाएं से गिना तो टोटल कितना हो रहा है आपके पास में, 8 हो रहा है, एक ही आदमी की जगह। किसकी? डी की। डी का इधर से गिना और डी का इधर से गिना तो 8 हुआ, लेकिन हमारे पास में एक्चुअल में तो 7 लोग हैं। एक्चुअल में कितने लोग हैं? 7 है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 में से 1 घटाना पड़ेगा, 8 में से 1 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के 7 आएगा, तब जाकर के ही 7 आने वाला है। तो मेरे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मुझे कुल व्यक्ति निकालने हैं, ध्यान से देखें, अगर मुझे कुल व्यक्ति निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा कि बायां प्लस में दायां माइनस में 1 कर सकता हूँ। यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है या नहीं, बायां और दायां, बाएं से जगह दाएं से जगह, और उसमें से क्या किया मैंने, 1 घटाया। अब सवाल ये है कि 1 क्यों घटाया भाई, 1 क्यों घटाना पड़ा? उसका कारण है, सुनो। जब हमने इधर से गिना तो डी का नंबर 4 आया, इधर से गिना एक बार तो यहाँ से काउंट हो गया, और जब मैंने इधर से गिना तब भी इसका जगह, मतलब डी जो है वो 2 बार गिना गया। डी क्या है, 2 बार गिन लिया। क्यों 2 बार गिन लिया? कारण ये है कि 1 से 4 तक मैं पहुँचा तो यहाँ तक 4 लोग हो गए थे, यानी कि यहाँ तक 3 लोग हैं, 1 2 और 3, ये वाला आदमी गिना गया चौथा। इधर से जब गिना मैंने तब भी 1 2 3 और 4, अब ये आदमी इधर भी गिन लिया और इधर भी गिन लिया। ध्यान समझना, इसको हमने इधर से गिना तब भी गिना है और यहाँ से काउंट किया तब भी इसको गिन लिया। तो इसका मतलब एक आदमी 2 बार गिना गया, एक आदमी को क्या किया हमने, 2 बार काउंट कर लिया। ये तो गलत हो गया ना, 2 बार। तो अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, एक आदमी 2 बार काउंट किया तो एक बार कम करना पड़ेगा। तो 8 में से 1 इसलिए हमने कम किया, 8 में से इसलिए 1 कम किया, तब जाकर के 7 आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी एक आदमी की जगह क्या हो, बाएं से दी जाए और दाएं से दी जाए। किसी भी एक आदमी की जगह बाएं से दे करके और दाएं से दे करके अगर 2 दे दिया, और अगर आपको कुल पूछें कुल कितने लोग हैं, तो आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या? कुल बराबर बायां और दायां माइनस 1। शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। बस समझ रहे हो, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस आर माइनस में 1। बात क्लियर है? यहाँ से कुछ और फॉर्मूले भी बनने वाले हैं, यहाँ से कुछ और फॉर्मूले भी बनने वाले हैं। तो मैं एक एक चीज़ को आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। यहीं से अगर मुझे किसी इंसान की कुल संख्या दे दी गई है, कुल आंकड़ा मुझे दे दिया, टोटल दे दिया है, और मुझे दाएं या बाएं से स्थान पूछता है, तो ध्यान से देखना कि हमने कहा कि भाई टोटल जो है वो लेफ्ट प्लस में राइट -1 होता है, हाँ या ना?
ये कुछ इंग्लिश नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लेफ्ट और राइट का मैं यही एल और आर लिखूंगा, क्योंकि कंपटीशन में हमको बहुत कम जगह मिलेगी एक तो लिखने के लिए, और टाइम भी बहुत कम है, ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना है। तो मैंने एल प्लस आर माइनस ए किया। अब यहाँ से अगर मुझे लेफ्ट से जगह निकालनी है, कहाँ से, बाएं से जगह निकालनी है, ठीक है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को भी समझेंगे बाद में। अगर मुझे बाएं से जगह निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, एक को इधर भेजना पड़ेगा मुझे, एक को इधर भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कि टोटल में एक जोड़ लो, टोटल में एक जोड़ करके आपके पास में देखना ध्यान से, मुझे बायां का निकालना है, कहाँ से, बाएं से, यानी कि लेफ्ट वाली साइड से अगर मुझे निकालना है तो एक माइनस वाला इधर जाएगा, माइनस वाला इधर गया तो कुल में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। टोटल में एक जोड़ लो और माइनस में क्या कर लोगे आप लोग, आर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाएं से अगर आप उस जगह पूछें तो कुल प्लस एक माइनस में राइट वाला, और अगर दाएं से पूछे, दाएं यानी कि राइट साइड से पूछेगा, तब भी क्या करोगे आप लोग, इस वाले को रहने दो, इसको भेजोगे तो टोटल में एक जोड़ो, माइनस में लेफ्ट कर लो, बस। ये आपके पास में मेन बेसिक फॉर्मूले हैं। ये क्या है, आपके मेन बेसिक फॉर्मूले हैं ये वाले, बस 1, 2 और 3। इन्हीं फॉर्मूले पर मैक्सिमम क्वेश्चन चलेंगे, इनके इर्द गिर्द घूमेंगे। बात समझ रहे हो मेरी। और यहाँ जो है ये कुछ भी बाएं या दाएं या कुल है जो किसी एक आदमी की जगह के रेफरेंस में ले रहे हैं। कोई भी एक आदमी को रेफरेंस मान करके हम लोग काम करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं और हमारे पास में आते हैं। हम हर एक टाइप पर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप 1 लिखिएगा हमारे पास में, चलिए लिखिएगा टाइप 1, टाइप 1 पहला टाइप। किस प्रकार से पहले टाइप में क्वेश्चन आपके आते हैं और आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि पहला क्वेश्चन, रमेश का बाएं से 8वां तथा दाएं से, रमेश का बाएं से 8वां तथा दाएं से 7वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अभी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बाद में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, लेफ्ट राइट उस टाइप से आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। रमेश का बाएं से, कोई भी लाइन है वहां से बाएं से उसका जो स्थान है वो 8वां। अभी मैं पूरा चित्र बना करके आपको बताता हूँ। मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। ये आपके पास में मान लो इतने लोग हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यहाँ से बाएं, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे फॉर्मूला मैंने बता दिया और आपका आंसर आ भी गया होगा, लेकिन जो लोग अभी भी समझ में नहीं आया उनके लिए बता रहा हूँ। मान लो ये आपके पास में लोग हैं, तो हमने कहा रमेश का बाएं से जो स्थान है, बाएं से मतलब इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये वाला जो स्थान है वो इधर से रमेश का है। अब कह रहा है कि 7वां स्थान जो है वो इधर से 7वां स्थान है, यानी कि अगर इधर से दायां है तो 7वां स्थान इधर है, यानी कि ये 7, ये क्या हो गया 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इधर से कौन सा स्थान है उसका 7वां। अब एक बात समझ लो, एक्चुअल में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 लोग हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पास में, तो इसका मतलब डबल क्या हो गया, आप देखो ध्यान से। एक ही आदमी को जब इधर से गिना तो 8वां नंबर है, इधर से गिना तो 7वां नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, क्या कि इस आदमी को 2 जगह से हमने गिन लिया, दाएं से भी गिना है और दाएं से भी गिना है और बाएं से भी गिन लिया है। तो हमें कुल निकालने हैं टोटल। क्या निकालने हैं, टोटल। तो भाई दायां और बायां को जोड़ लें, दाएं और बाएं को जोड़ेंगे, यानी कि राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1 करना होता है।
यही तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, राइट प्लस में लेफ्ट माइनस का 1। तो राइट वाला कौन सा आपके पास में, जो भी है राइट और लेफ्ट, तो 8 प्लस में 8 प्लस 7 माइनस 1, तो 8 में 7 जोड़ो, 8 में 7 जोड़ोगे तो 15, 15 में से 1 जाएगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। अब इसी प्रकार से क्वेश्चनों को और आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग किसी और को नाम देते हैं यहाँ पर श्याम। श्याम है, बाएं से 18वां स्थान है और दाएं से 70वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब सोल्व हो जाना चाहिए फटाफट, चलो जल्दी करो। हो गया? आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिखें, अदरवाइज नहीं लिखें, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। वैसे देखो ध्यान से, श्याम का बाएं से 18वां स्थान है और दाएं से जो है वो कौन सा स्थान है, 70वां। तो पंक्ति में कुल कितने आदमी है? पंक्ति में कुल कितने आदमी है? सिंपल सी बात है, आपको क्या कह रहा है, देखना ध्यान से, मैं दाएं बाएं भी नहीं लिखने वाला हूँ। बाएं से यानी कि इधर से तीर कर दिया मैंने, ये इधर से बाएं से जाएगा, बाएं से उसका 18वां स्थान है और दाएं से उसका जो स्थान है वो 70 है। ठीक है, आपको समझना है, क्या समझना है कि बाएं से 18 और दाएं से 70। आप चाहो तो बाएं और दाएं लिख सकते हो, आप चाहो तो, ठीक है, इधर बायां लिख लो और इधर दायां लिख लो। देखो ये मेरी प्रैक्टिस होने के बाद मैं बता रहा हूँ, मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, अभी आप लोग नए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप लोग उसको बायां और दायां लिख लें। लेकिन धीरे धीरे होने के बाद में आप इनको छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम में आपको उत्तर चाहिए, ठीक है, कैसे तरीका नहीं चाहिए, यहाँ पर नंबर नहीं मिलने वाला आपको तरीका सोल्व करने के। तो बाएं से उसका 18 स्थान है और दाएं से 70वां है। तो भाई हमने क्या बोला था, दायां बाएं को जोड़ लो, तो 8 और ये कितना होगा 88 माइनस 1 करोगे तो आपके पास में टोटल लोग आ जाएंगे। कितने लोग हैं? 87 लोग हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो कुल व्यक्तियों के बारे में भी हम लोग टाइप 1 में देख रहे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपको आगे लेके जाऊंगा ताकि क्लियरली हर एक बात को आपको समझ में आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो। सुमन दाएं से 21वें तथा बाएं से 29वें स्थान पर है, या 30वें स्थान कर लो, 30वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि सुमन जो है वो दाएं से 21वें नंबर पे है और बाएं से जो है वो 30वें नंबर पे है। तो पंक्ति में कुल कितने हैं? तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, इधर से कितना है 21 से, बाएं से, सॉरी दाएं से कहाँ से, दाएं से है वो 21वां है और बाएं से जो है वो कितना है, बाएं से उसका 30वां है। कुल कितने हो गए? तो 1 और 5 माइनस में करना पड़ेगा, तो कितने व्यक्ति हो गए आपके? 50 व्यक्ति हो गए। कुल कितने हो गए पंक्ति में? तो 50 विद्यार्थी होंगे। तो क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो ये था हमारा, जब कुल व्यक्ति निकालने हो तो हमने इसको टाइप 1 दे दिया। मैं अलग अलग टाइप से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाए कि जब दायां बायां दे और कुल पूछें तो आप लोग क्या करो, दायां बायां को जोड़ करके 1 घटा दो। क्या करना है, जब दायां बायां दे करके कुल पूछें दोनों ओर से 1 क्यों घटा रहे हो? क्योंकि वो रिपीट हो रहा है इसलिए उसको 1 घटा रहे हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप फर्स्ट जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा। हमने 3 क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस किए। अब कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं इसी के ऊपर हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें शब्दों को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा आपको शब्दों से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शब्द चेंज करके भी आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि दाएं और बाएं से स्थान दे करके कुल पूछता है तो हमें किस प्रकार से आंसर निकालना है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। और क्या कहता है, अगर मान लो दाएं बाएं न दे करके, ध्यान समझना कि ऊपर से नीचे स्थान दे दिया। ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे यानी कि ये आपका, ये ऊपर यानी कि टॉप, और यहाँ से नीचे से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नीचे से। ठीक है, नीचे से, ऊपर से, और यहाँ पर नीचे से यानी कि बॉटम से।
ठीक है। तो अगर बात वही है जो हमने दाएं बाएं किया था, वही है टॉप और बॉटम, ठीक है, ऊपर से और नीचे से, या फिर अगर आपसे कहता है कि आगे और पीछे, ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं, सेम ही बातें हैं और कुछ भी शब्दों में ही सिर्फ अंतर है। अगर मान लो मैं इसका नंबर गिनता हूँ ऊपर से, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ऊपर से गिना तो 7 नंबर है। कुल कितने हो गए? ये 70 नहीं, ठीक है, ये अलग अलग नंबर है, ये अलग अलग नंबर है। तो मान लो आपके पास में ऊपर से 7 है, अगर मैं नीचे से गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। जब मैंने ऊपर से गिना तब भी ये कंडीशन है, नीचे से गिना तब भी ये कंडीशन है। तो कुल कितने, जैसे कि मैंने मान लो बीच वाले को निकाला, तो कुल कितने हैं आपके पास में? आप जानते हो 7 है। कुल कितने हैं? 7 है। लेकिन दायां और बायां उसी टाइप से क्या है, ऊपर और नीचे का ध्यान से देखना। ऊपर से कौन सा स्थान है? चौथा है, और नीचे से भी चौथा स्थान है। इस वाले इंसान का, इस वाले इंसान का ऊपर से भी चौथा स्थान है और नीचे से भी चौथा स्थान है। तो आपने जोड़ा तो कितना हुआ? 8 हुआ। लेकिन हकीकत में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। हकीकत में कितने लोग हैं आपके पास में? 7 लोग हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये है कि आप लोग ऊपर से, मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर से प्लस में नीचे से, ऊपर से प्लस में नीचे से, और उसमें -1 करते हो। आप क्या करते हो? ऊपर से और नीचे से जोड़ करके -1 करते हो, तो आपके पास में कुल संख्या आ जाएगी। यहाँ पर भी बात वही है, क्या कि कुल संख्या अगर आपको निकालना है कुल, तो टॉप ऊपर से यानी का क्या है आपका टॉप प्लस में बॉटम। टी का मतलब क्या है? टॉप है ना। टी का मतलब क्या है? टॉप यानी कि ऊपर से, बी का मतलब बॉटम, -1 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल। ठीक है यार, ये टोटल आ जाएगा। क्लियर है? हमारे पास में क्या आ गया कि जब आपके पास में ऊपर और नीचे से, ऊपर से कितने लोग हैं लाइन में और नीचे से कितने लोग हैं, या कितना क्रम है, ऊपर से ये क्रम है और नीचे से ये क्रम है, और उसमें से एक घटाओगे तो आपके पास में टोटल आ जाएंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पास में बन सकता है। बस सिर्फ शब्दों में अंतर हुआ है, तरीके में कोई भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। हम लिखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से कि किसी परिणाम में सुरेश की रैंक ऊपर से तीसरी तथा ऊपर से थर्ड यानी तीसरी तथा नीचे से 72वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी है, बात समझ पा रहे हो? कोई क्लास है, क्लास का रिजल्ट आया, ठीक है। अब रिजल्ट में हम कह रहे हैं कि भाई सुरेश की रैंक है वो ऊपर से थर्ड रैंक है, ऊपर से उसकी कौन सी रैंक है? ऊपर से उसकी तीसरी रैंक है, और नीचे से उसकी जो रैंक है, नीचे से उसकी जो रैंक है वो 72 है। तो ऊपर और नीचे को जोड़ लो और माइनस में 1 कर लो, ठीक है। तो ऊपर से उसकी जो रैंक है कौन सी? टॉप से ऊपर से जो रैंक है उसकी वो कौन सी आपके पास में? तीसरी है, और नीचे से जो रैंक है वो उसकी 72 है। तो दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 72 75 होते हैं, लेकिन उसमें से क्या करना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने घटाया कितने से? 75 में से 1 घटाओगे तो 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 74। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि ऊपर से और नीचे से दोनों को जोड़ लो। ये किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ऊपर से उसकी रैंक क्या है और नीचे से उसकी रैंक क्या है, दोनों को जोड़ लो। जैसे कि हमने दाएं और बाएं को जोड़ा था, वैसे ही ऊपर से और नीचे से दोनों की रैंक को जोड़ लो और उसमें से 1 घटाओगे तो कुल व्यक्ति आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए एक और प्रश्न देख लो ताकि बात ही क्लियर हो जाए एक बार, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको, ठीक है। चलिए और एक और समझो ताकि एक बात क्लियर हो जाए तो हमें समस्या नहीं होगी आगे के लिए। चलो हम लोग लिखते हैं किसी पंक्ति में
आगे से क्या नाम दें, चलो सुरेखा लिख दें, सुरेखा। किसी पंक्ति में आगे से सुरेखा का स्थान 27वां तथा पीछे से 74वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। अब मैं शब्द यहाँ पर भी और चेंज किया, कुल कितने विद्यार्थी है। क्या आप लोग बता पाए हुए? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। किसी पंक्ति में आगे से कहा, आगे का मतलब हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं। तो देखो ध्यान से, दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है, एक आगे से कह दिया उसने और दूसरा क्या कह दिया उसने, पीछे से। यानी कि देखो, या तो दाएं और बाएं एक दूसरे का विपरीत है, उसी प्रकार से ऊपर और नीचे एक दूसरे का विपरीत है, वैसे ही आगे से और पीछे से एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि जब भी ऐसे प्रकार से आएगा आप दोनों को जोड़ लें, ठीक है। तो हम लोग आगे को आगे प्लस में पीछे से आपके पास में दोनों स्थान जोड़ लो, माइनस में 1 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कुल संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कुल संख्या। यानी कि वही फॉर्मूला, सिर्फ शब्दों का परिवर्तन हुआ है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ किसका परिवर्तन हुआ है, शब्दों का। तो आगे से उसका स्थान जो है वो 27वां है आगे से, और पीछे से उसका स्थान जो है वो कौन सा है आपके पास में, 74। टोटल कितने हो गए, ध्यान से देखना कि 70 और 7 और 4 11, और यहाँ पर 101, माइनस में 1 करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास में जो है वो कितने हैं, 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? यानी कि टाइप फर्स्ट में एक बात क्लियर हो गई, क्या कि किसी भी इंसान की एक जगह से पोजीशन, चाहे आप हो, मैं हो, या कोई भी इंसान हो, चाहे आपको कहे कि बाएं से और दाएं से ये जगह है, तो कुल कितने हैं आप लोग निकाल सकते हो। उसी प्रकार से उस स्थान की ऊपर से और नीचे से ये पोजीशन है, तो भी आप लोग कुल निकाल सकते हो, और आगे और पीछे से बात करेगा तब भी आप लोग कुल निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारे पास में ऐसा कुछ इसमें शब्दों में कुछ भी फेरबदल नहीं होने वाला। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चनों को देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन, और भी हम लोग, क्योंकि ध्यान से देखना कि यहाँ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। किसी भी टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप से सोल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और टाइप में भी आगे चलेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ। आपको ये कह रहा हूँ कि भाई क्या है, श्याम जो है, श्याम का जो स्थान है, श्याम का स्थान दाएं से 15वां, दाएं से कौन सा है, 15वां है, और बाएं से जो है वो 23वां है। तो कुल कितने व्यक्ति हैं ये निकालो फटाफट, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कितना आंसर आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं, क्या कितने लोगों को समझ में, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे तो मुझे लगेगा ही नहीं कि आपको समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है ना। तो चलो, अगर हम लोग बात करें सुरेश की, बात करें सुरेश का जो है, किसी पंक्ति में ऊपर से 35वां और नीचे से आपको कह दिया भाई कि 172वां स्थान है, ठीक है। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल पूछा आपसे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ध्यान से देखना कि रमीला का दाएं से 81 तथा बाएं से 82वां स्थान है, ठीक है। 81वां और 82वां स्थान है, तो कुल कितने व्यक्ति, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो, आगे से 15वां तथा पीछे से 129वां स्थान है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है। शब्दों को ही थोड़ा सा अंतर है, बाकी और कुछ नहीं। मैंने 4 क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग क्लियरली समझ जाएं
कि भाई श्याम जो है वो राइट और लेफ्ट का कुल पूछा है, सुरेश का ऊपर और नीचे से स्थान देकर के कुल पूछा है, रमीला का दाएं और बाएं से स्थान देकर के दाएं से कैसे था, बाएं से 82वां है ना, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम, 82 नंबर है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, 81वां और 82वां, और तुरंत याद नहीं आते हैं, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान कर लें। तो ये आपको जगह दे दी गई है, तो आप ध्यान कर लें इनको। और आगे से इसका जगह है जो कोई भी नाम दे देना आप लोग, 15 और पीछे से 129वां है, तो कुल कितने व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन जो है मैंने आपको प्रैक्टिस भी दे दिए हैं कि आपको इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है और सोल्व करने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो चलने वाले हैं वो क्या करेंगे, अब अलग अलग लोग रहेंगे, 2 अलग अलग व्यक्ति रहेंगे और उनकी जगह को चेंज कराएंगे, ठीक है। 2 अलग अलग व्यक्तियों की जगह दे करके आपको कुल पूछेगा या उनकी जगह चेंज करके, तो हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा और इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आपके पास में है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और मैं जो है वो टॉपिक खत्म होने के बाद में आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।